बेहद हिंसक भरा रहा बंगाल की सियासत का इतिहास। आखिर ममता से कैसे पार पाएगी बीजेपी? बंगाल के 2026 के चुनाव में होगा परिवर्तन या प्रतिशोध? नमस्कार, मैं हूं खुशी, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। और आज हम उस प्रदेश की बात करेंगे जिसे ज्ञान और क्रांति की धरती कहा जाता है, लेकिन जिसकी पहचान अब राजनीतिक हिंसा बन चुकी है। पश्चिम बंगाल, जहां सत्ता का रास्ता आज भी बारूद के धुएं और चीखों के बीच से होकर गुजरता है। तारीख 16 मार्च को बंगाल की यूनाइटेड फ्रंट सरकार गिरी और अगले ही दिन सीपीएम ने बंगाल बंद बुलाया। वर्धमान के सेनवाड़ी मोहल्ले में रहने वाला सेन परिवार कट्टर कांग्रेसी था। उस दिन उनके घर में एक नवजात का नामकरण संस्कार था। खुशियां थी, लेकिन बाहर सीपीएम के काडर का गुस्सा उबल रहा था। राजनीतिक दुश्मनी की इंतहा देखिए। भीड़ घर में घुसी, मलय सेन और प्रणव सेन को उनकी मां के सामने मार डाला गया। और फिर वो हुआ जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। मां मृगनयना देवी को अपने ही बेटों के खून से सने चावल खाने पर मजबूर किया गया। ये घटना बांग्ला की हिंसा का वो भद्दा बेंचमार्क बनी जिसने संदेश दिया कि यहाँ राजनीति सिर्फ विचारधारा की नहीं बल्कि वजूद मिटाने की जंग भी है। लेकिन कहानी सिर्फ हिंसा की नहीं बल्कि गहरी सियासी शिफ्ट की भी है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1939 कोलकाता के माणिकतला मैदान में दो मराठी, माधव सदाशिव गोलवलकर और विठल राव पटकी ने आरएसएस की पहली शाखा की नींव रखी। हैरान की बात यह है कि जिस प्रदेश ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया, वहां भाजपा को अपनी जमीन तलाशने में दशकों लग गए। 2014 की मोदी लहर में जब भाजपा यहां सिर्फ 2 सीट पे जीत पाई थी, लेकिन 2019 में ऐसा क्या हुआ कि भाजपा सीधे 18 सीटों पर पहुंच गई? इसका जवाब है सीपीएम का बिखरता हुआ किला। साल 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल का वामपंथी शासन उखाड़ फेंका। सीपीएम का वो मसल पावर वाला कार्ड जो कभी तृणमूल से लड़ता था, उसे एक मजबूत छत की जरूरत थी। सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने खुद माना कि उनका वोटर बड़ी संख्या में भाजपा के साथ गया। नारा लगा, इस बार राम, अगली बार वाम। लेकिन असलियत ये थी कि सीपीएम के जमीनी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल के आतंक से बचने के लिए भाजपा का दामन थाम लिया। बंगाल में चेहरे बदले, पार्टियां बदली, पर तारीख नहीं बदली। पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, बम आज भी यहाँ का चुनावी उपकरण है। साल 2023 के पंचायत चुनावों में 55 से ज्यादा मौतें हुई। आरोप लगा कि हजारों सीटों पर विपक्ष को पर्चा तक नहीं भरने दिया गया। और इस हिंसा के बीच खड़े हैं वो मसलमैन जो सत्ता के साथ अपनी वफादारी बदलते रहते हैं। उदाहरण है शाहजहां शेख। संदेश खाली कांड का ये मुख्य आरोपी कभी सीपीएम का सिपाही था, लेकिन 2011 में हवा बदली तो टीएमसी का खास बन गया। ये भू माफियाओं और बहुबलियों का वो नेक्सस है जो बंगाल के गांव-गांव में लोकतंत्र का गला घोट रहा है। अब बंगाल 2026 के विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है। 23 और 29 अप्रैल को होने वाले इस चुनाव में मुकाबला सीधा है। तृणमूल का कल्याणकारी योजनाओं का मॉडल बनाम भाजपा का परिवर्तन का नारा। लेकिन क्या बारूद की ये गंध खत्म होगी? इतिहास गवाह है कि बंगाल ने खुद को बार बार लहू लुहान करके दोबारा गढ़ा है। ये सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि बंगाल के किसी सेन परिवार को दोबारा उस क्रूरता का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। बंगाल थक चुका है, लेकिन उसका जुनून और उसका हिंसा का ये कॉकटेल आज भी जारी है। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या 2026 में बंगाल की हिंसा वाली संस्कृति बदलेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए भारत रफ्तार। शुक्रिया।